चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, अगर लॉन्ग वर्ड यूज कर रखा है इसका मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग आप उसको मान सकते हैं। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2r आर शोन इन द फिगर। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सी इज x/7 और हमें यहाँ पे x की इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो आपके दो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका A और ये पॉइंट C है। इन दोनों वायर पे जिस पे आपका करंट एक में I है, दूसरे में करंट आपका 2I है, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है उसका जो रेशो है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं BA डिवाइडेड बाय BC, वो अपने को दिया हुआ है x/7 और हमें यहाँ पे x की इंटीजर वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हमें कहते हैं कि भाई अगर आपकी इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आपका I है और उससे अगर आप r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो B जो है उसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे उसको हम लिखते हैं μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करने वाले हैं। नाउ अब यहाँ पे A पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इस वायर से आपका डिस्टेंस r है, उस वायर से डिस्टेंस आपका 3r हो जाएगा। ठीक है, सो BA अगर हम लिखेंगे तो BA विल बी इक्वल टू μ0 आपका I पहले वायर की वजह से लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय r, ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। नाउ अब अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये आपका करंट ऐसे है तो A पे आपकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही होगी, तो ये डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, इस वायर पे आपका करंट ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन भी आ रही होगी, तो दोनों एल्जेब्रिकली ऐड हो गए। ठीक है, प्लस आ गया आपका μ0 करंट है वहाँ पे आपका 2I डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हो गया आपका 3r। तो इसमें से अगर μ0 I डिवाइडेड बाय 2π अगर हम कॉमन ले लें, अंदर बचेगा μ0I डिवाइड बाय 2π और r भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये बचा आपका μ0I बाय 2π 1 प्लस ये बचा μ0 2πr और I आपने कॉमन लिया है तो ये बचा आपका 2/3। तो इसकी वैल्यू हो गई ये आ गया आपका 5/3 मल्टीप्लाइड बाय μ0I डिवाइडेड बाय 2πr, ये आपकी एक वैल्यू आ गई। नाउ आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे C पॉइंट पे इन दोनों वायर की वजह से वैल्यू। अब इसमें करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड, करंट ऐसे तो इनसाइड, दोनों ही इनसाइड होंगे। और आपकी क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है सो हम साइन की परवाह नहीं करेंगे, बट एक इसकी वजह से अगर साइन प्लस मान रहे हैं तो उसकी वजह से नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशो बताना है। B अगर C पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाली वायर की वजह से आएगा μ0I डिवाइडेड बाय 2π, यहाँ से आपका डिस्टेंस r और 3r हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3r प्लस उसकी वजह से आएगा μ0 मल्टीप्लाइड बाय 2I डिवाइड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय वहाँ से डिस्टेंस हो गया आपका r। इसमें से भी अगर हम μ0I डिवाइडेड बाय 2πr अगर कॉमन ले लें, μ0I डिवाइड बाय 2πr कॉमन लिया तो ये बचा आपका 1/3 प्लस ये बचा आपका μ0I डिवाइड बाय 2πr कॉमन लिया बचा 2, तो वैल्यू हो गई आपकी 6-7, तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 7/3 मल्टीप्लाइड बाय μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। जानबूझ के मैंने यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं किया था बिकॉज ये आपको फाइनली ये मिल गया। अब हमें यहाँ BA और BC का रेशो बताना है, तो BA और BC का अगर हम रेशो लिखेंगे तो ये आ गया आपका BA डिवाइडेड बाय BC। नाउ ये वाली टर्म μ0/2I बाय 2πr कैंसिल हो रही है, तो आपका रेशो हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 से डिवाइड करना है तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 3/7, यानी कि आपका हो गया रेशो 5/7। इसको जब आप कंपेयर कर रहे हैं x/7 से तो आपकी x की वैल्यू हो गई 5। तो इस सवाल का इंटीजर टाइप आपका आंसर होना चाहिए 5 एंड यू विल गेट योर एंटायर 4 मार्क्स। So 5 will be the right answer for this particular problem.